आज मैं आपको बताती हूँ कि पूरे एग्ज़ाम पैटर्न की सच्चाई क्या है। इतना डिटेल से कोई नहीं बताएगा। आज मैं आपको चारों सेगमेंट की रियलिटी बताती हूँ। जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ वो ध्यान से सुने। चारे सेगमेंट का, चाहे वो पोषण एंड स्वास्थ्य हो, चाहे वो जीके वाला पोर्शन हो जिसमें अधिनियम वगैरह सब कुछ है, और चाहे वो थर्ड वाला मैनेजमेंट हो, चाहे फोर्थ वाला बाल विकास हो। मैं उन सारे सेगमेंट पे बैक टू बैक चर्चा करूंगी कि इन सब में से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मेरे भी बहुत सारी वीडियो हैं और लोगों के भी बहुत सारे वीडियो हों कि ऐसे 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 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, समझ बेस पर क्वेश्चन आ रहा है, ये तो है। जो पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है, समथिंग बराबर ही नंबर ला रहा है। थोड़े बहुत आगे पीछे ला रहे हैं क्योंकि पढ़ा हुआ इतना भी वेस्टेड नहीं होता है। पढ़ा हुआ हमारे माइंड में रहता है, वो हमारा लाइफ टाइम हमारा माइंड कैरी करता है उस चीज़ को। तो मैं बस ये कहना चाहती थी कि जो फर्स्ट सेगमेंट है पोषण है स्वास्थ्य, कुछ मान लीजिए अगर हमारे 55 क्वेश्चन हैं तो मान लीजिए 20 समझ बेस पर हैं, लेकिन 25 क्वेश्चंस 35 क्वेश्चन आई थिंक 20 और 35 क्वेश्चन फैक्चुअल हैं। फैक्चुअल आई मीन टू से जब हम पढ़े हैं तभी उसे समझ बेस पे लगा सकते हैं। जो 25 नंबर हैं, 55 में से जो 25 नंबर हैं वो हम समझ बेस पर लगा सकते हैं, लेकिन जो 55 में से 35 नंबर के जो हैं वो अगर हम पढ़े हैं तभी समझ बेस पे लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें थोड़ी बहुत दी हुई हैं कि इसका ये ऐसा, ये एकदम एकदम फुल्ली फुल्ली मतलब एकदम फुल्ली डाटा नहीं पूछ रहा है, लेकिन उसी अगर हम पढ़ें तभी हम कर पाएंगे। ऐसा नहीं, बहुत लोग वीडियो वाले ऐसे बोल रहे हैं और बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं कि अब जब समझ बेस पे हर चीज़ आ रहा है तो हम क्यों पढ़ें। ऐसा नहीं है, हम पढ़ेंगे तभी समझ बेस पर कर पाएंगे। तो 20% मान लीजिए पोषण एवं स्वास्थ्य का समझ बेस पर आ रहा है, और 35% अगर हम पढ़े हुए हैं तभी समझ बेस पर हम उसे टिक कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं। और रही बात सेकंड में अधिनियम वगैरह हो गया, एक्ट वगैरह हो गया, और मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर्स वगैरह हो गए। तो मैथ्स का क्या है, मैथ सबसे पहले अधिनियम में डाटा नहीं पूछ रहा है। अधिनियम में पूछ रहा है कि ये भी हम पढ़ेंगे तभी बनेगा। डाटा नहीं पूछ रहा है कि किस लिए किस वजह से, मतलब किस लिए ये लागू हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है, कहाँ कहाँ वर्क करता है। आप ये पढ़िए, जो उसका कॉन्सेप्चुअल चीज़ें है ना उस चीज़ को आप रट कर जाइए, मतलब रट कर जाए, पढ़ कर जाइए, लेकिन डाटा ज़्यादा मत रटिए, बस ये। और मैथ्स है, मैथ तो नहीं समझ बेस पर आएगा। रीजनिंग तो नहीं समझ बेस पर आता है। ये सब चीज़ें का कुछ अलग होता है। बस फ़र्क इतना है कि वो मैथ्स थोड़ा है ना, थोड़ा सा इजी लेवल पूछ रहा है। अगर नॉर्मल भी इंसान को थोड़ा बहुत मैथ बनता है ना तो हर कोई कर जाएगा। नॉर्मली जो भी महिला सुपरवाइजर सिस्टर्स वगैरह सारी हैं उनको नॉर्मली मैथ्स थोड़ा सा कम आता है, जितना मेरे को समझ में आया सबके कमेंट्स वगैरह पढ़ के, और जितना कि मैथ्स रीजनिंग कैसे आ रहे हैं। शुरू में भी मेरे वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैथ्स वगैरह कैसे आ रहे हैं। तो मैथ्स क्या है, इजी लेवल आ रहा है। अगर थोड़ा बहुत भी मैथ्स बनता है ना तो कर ले जाएगा वो। और रीजनिंग भी बहुत इजी लेवल आ रहा है, वो भी कर ले जाएगा। और मैं आपको कंप्यूटर बोल रही हूँ, कंप्यूटर तो नहीं समझ बेस पर आएगा। इसमें क्या समझ बेस है, कंप्यूटर में समाज की, इन्वायरमेंट के इंसान समझ बेस पर क्वेश्चन कर लेता है। कंप्यूटर में क्या समझ बेस पर, अगर कोई कंप्यूटर नहीं जानता है तो। पर सिर्फ कहने का ये है कि कंप्यूटर बहुत ईजी आ रहा है। थोड़ा बहुत कुछ लोगों के शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ जिसने कंप्यूटर नहीं पढ़ा हो तो नहीं कर पाएगा, चाहे कितना भी इजी हो। थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो आप बेसिक आप कंट्रोल-C कंट्रोल-V ये सब पढ़ लीजिएगा, जिनका भी नहीं हुआ है। बहुत बेसिक, क्योंकि टफ नहीं, पेपर टफ नहीं आ रहा है, बस टाइम कंज्यूमिंग आ रहा है। टाइम मैनेजमेंट का ज़्यादा रोल है इसमें। तो आप कंप्यूटर का इजी लेवल पोर्शन पढ़ सकती हैं। मैथ्स तो इजी ही आ रहा है, आप उसमें पढ़ेंगे क्या, जो नॉर्मली वो सब चीज़ें बनती हैं। रीजनिंग तो नॉर्मली हर किसी से ही बन जाती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। पाचन ग्रंथि से नहीं आ रहा है। जो साइंस का पोर्शन है ना, सेकेंड सेगमेंट में पाचन ग्रंथि, श्वसन, आई थिंक जो भी हैं जो साइंस से रिलेटेड है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आई थिंक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और ये सब चीज़ें हैं, इससे नहीं आ रहे हैं। कोई आर्गन वगैरह से नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन। अब हो गया थर्ड मैनेजमेंट, और फोर्थ हो गया हमारा बाल विकास। तो थर्ड मैनेजमेंट और बाल विकास में ये मैं कह सकती हूँ इसमें समझ बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, पर आप उसे पढ़े हैं तो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। 100% तो नॉर्मली कोई नहीं करता है, कोई नहीं कर पाता, बट मैनेजमेंट का और बाल विकास का आप तभी कर पाएंगे जब थोड़ा बहुत समझ हो। नॉर्मली ऐसा होता है कि मान लीजिए 45 नंबर का है, तो आप 45 में अगर आप अच्छे थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो आप 40 कर सकते हैं, 43 भी कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल नहीं पढ़े तो आप 25-30 तक कर सकते हैं। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे हम नहीं पढ़े हैं लेकिन हम 25 कर दिए, वाह इतना अच्छी बात है।
तो वो खुश नहीं होना है। लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ हमारा इतने नंबर आए, इतने वगैरह नंबर आए, तो खुश जाते हैं। अरे हमने नहीं पढ़ा फिर भी हमने इतना कर दिया, तो इतना कर दिया क्या? खुश तुम्हें नहीं होना है, तुम्हें जॉब लेना है, तुम्हें पूरे नंबर कैरी करने हैं। तो यहाँ पर खुश होने की वाली बात बिल्कुल नहीं है कि हमारे इतने नंबर आए, इतने नंबर आए। ये क्या है ना, ये पेपर ना सबको खुश कर रहा है, सबको खुश कर रहा है। अरे हमारे इतने नंबर, जैसे पटवारी का था ना पहले का, तो उसमें बहुत कम कम नंबर आते थे, उसके कंपेयर में इसमें सबके ज़्यादा ज़्यादा नंबर आ रहा है, जो पढ़ रहा है जो नहीं पढ़ रहा उनके। तो इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनका 175 आएगा। सो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही। सो मैं ऑफिस में हूँ तो थोड़ा सा लगता है कि कोई आ गया था, तो मैं वहाँ देखने चली गई थी जस्ट। तो मैं ये कह रही थी कि जो मैनेजमेंट वाला टॉपिक है उसमें थोड़ा समझ बेस पर आ रहा है। जो पढ़ा है वो ज़्यादा कर लेगा, जो नहीं पढ़ा है वो कम कर लेगा, लेकिन कर लेगा सभी। लेकिन कम और ज़्यादा का फ़र्क है, क्योंकि नंबर उतने सबके आ जा रहे हैं एक एवरेज में, लेकिन नंबर ज़्यादा चाहिए तभी सिलेक्शन होगा। तो मैं बस ये वीडियो बताने का मोटिव ये था कि आप पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई पढ़ते रहिए। बहुत लोगों ने ऐसा कहा कि अब समझ बेस पर आया तो क्या ही करें, पढ़िए। बस फैक्चुअल चीज़ें से ज़्यादा छोड़कर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को पढ़िए कि हाँ इसका उद्देश्य क्या था, इसका क्या कैसे। और बाल विकास का जो सेगमेंट है 45 नंबर का, उसमें क्या है, तो उसमें भी समझ बेस पर ही आ रहा है। कुछ पेडागोजी जो टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड हुए उनको थोड़ा बहुत बनता होगा तो वो कर ले जाएंगे। तो बस यही कहना था मुझे कि आप लोग बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल भी नहीं कि पेपर एकदम ईजी आ रहा है तो हम ना पढ़े या डीमोटिव हो जाए, सबका एक जैसे आ रहा है। पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती है। ये चीज़ मैं अपने हर एक वीडियो में कहती हूँ। ये मेरे साथ हुआ है। मैं पहले बहुत पढ़ ली थी, मेरे कोई जॉब नहीं लग रहा था। मैं सोचती थी कि क्या करूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स में भी लोग कहने लगे इतना पढ़कर क्या करोगे, अभी तक नौकरी ही नहीं लगी। तो मैं भी सोची कि शायद मेरी पढ़ाई वेस्ट है। तो मैं एक स्टोरी अपनी बाद में बताऊंगी। मैं सोचती थी कि अगर मेरे को कहीं जॉब नहीं लगी तो मेरी पढ़ाई वेस्ट नहीं होगी, मैं करोड़पति में चली जाऊंगी, क्योंकि करोड़पति में जीके वगैरह बहुत पूछते थे और बहुत सारी चीज़ें नॉलेज वगैरह। तो मैं सोचती थी कि कुछ नहीं होगा तो मैं करोड़पति में चली जाऊँगी, ऐसा मैं लोगों को कहती थी। उसकी स्टोरी मैं बाद में बताऊँगी, पहले आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। तो जो क्या चीज़ है, बाल विकास का जो है उसमें भी समझ बेस पर ही आ रहा है, बट हम पढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा ज़्यादा कर पाएंगे, बस यही है। तो हम जो देखिए, एक एवरेज में नंबर सबको ला रहा है, जब एवरेज के बाद जो नंबर आ रहा है वो बहुत टफ है, वो पढ़े हुआ ही ला पा रहा है। तो वीडियो बनाने का मोटिव बस यही था कि आप पढ़ते रहिए, और बिल्कुल क्या क्या टॉपिक से, मतलब मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर थोड़े से इजी लेवल के आ रहे हैं, उसमें कोई समझ नहीं, उसमें तो इजी लेवल ही आ रहा है बस। तो बस यही कहना था आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और नए हो हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।